हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा कि हमने बनाया था चिकन पुलाव। कमर्शियली उसको किस तरह से बना सकते हैं, स्विगी जोमेटो में उसको किस तरह से बेच सकते हैं और किलो का अगर ऑर्डर आता है तो किस तरह से बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से नई नई बिजनेस आइडियाज़ और नई नई रेसिपीज़ आप लोग के लिए लेके आती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे अच्छी तरह से इनकम ले सको और आराम से जो है अपने घर में रह के काम कर सको। तो आज मैं एक नई चीज़ लाई हूँ, मैंने खुद बनाया है और खुद टेस्ट किया है और बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो आज हम बनाएंगे कैरेमलाइज फिरनी। माह रमज़ान में जो है फिरनी बहुत ज़्यादा बिकती है। आप देखोगे दूध की जो शॉप होती है वहाँ पे फिरनी बना के मटकी में यानी कि मिट्टी के बर्तन में वो सर्व किया जाता है और मिट्टी के बर्तन में सर्व करने से उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है और वही डिस्पोजेबल होता है उनके लिए और उसमें भर के जो है हमको एक के ऊपर एक लगा के दे देते हैं। तो इस तरह से आज भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कैरेमलाइज फिरनी बनाई जाती है। बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़े की होती है और घर से बैठ के आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं और अच्छी इनकम भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। बर्तन हमारा गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे हम 10 ग्राम शक्कर और फैलाते हुए डालेंगे ताकि एक लेयर बन जाए। फ्लेम बिल्कुल लो पे रहेगा, नहीं तो शक्कर जो है जल जाएगी। हमको इसको गोल्डन करना है। आप देख सकते हैं शक्कर जो है पिघलने लगी है और पानी होने लगी है। अब धीरे धीरे ये अपना कलर चेंज करेगी जिससे ये कैरेमलाइज हो जाएगा। इसको हमको हिलाना बिल्कुल नहीं है, ये अपने आप में पकेगी और अपने आप से ही कलर चेंज करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शक्कर का जो कलर है चेंज हो गया है, शक्कर जो है मेल्ट हो गई है और कलर जो है गोल्डन गोल्डन सा हो गया। हमको इतना ही कलर चाहिए, हमको इससे ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। शक्कर यहाँ पे कैरेमलाइज्ड हो गई है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद इसलिए किया है क्योंकि जब कैरेमलाइज्ड हो जाती है और दूध डालते हैं तो पूरा दूध जो है उछलने लगता है। तो थोड़ा से सेटल होगा, उसके बाद हम दूध डालेंगे तो दूध जो है ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरह से दूध डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर जो है चेंज होने लगा है। अब वापस से हम यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे और थोड़ा थोड़ा करके हिलाएंगे। जो नीचे शक्कर लगी हुई है, कलर जो चेंज हुआ है वो धीरे धीरे पिघल के दूध का कलर चेंज कर देगी। इसको रखते हैं हम साइड पे। 60 ग्राम हमने बासमती चावल लिया है और इसको धो के भिगा दिया है और इसको आधा घंटे तक भिगा के रखना है। इससे जो चावल है वो अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और इससे फिरनी जो है बहुत अच्छी बनेगी। अब इस भीगे हुए चावल को हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने चावल थोड़ा पानी डाल के पीस लिया है और इस तरह से हमको रवेदार चावल चाहिए। बारीक बारीक दाने दिख रहे हैं ना, इस तरह से होना चाहिए। तो इससे ना फिरनी जो है बहुत मज़े की लगेगी। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। 75 ग्राम हमने कंडेंस मिल्क लिया है, इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 60 ग्राम शक्कर। 60 ग्राम हमने शक्कर लिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीठा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत मीठा खाते हैं, कुछ लोग बहुत कम मीठा खाते हैं, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल मीठे के हिसाब से 60 ग्राम शक्कर जो है परफेक्ट है। जो चावल हमने पीसा था वो भी धीरे धीरे करके हम इसको ऐड करेंगे और चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि लम्स ना पड़े। चावल डालने के बाद हम फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और कंटिन्यू 25 से 30 मिनट तक इसको हिलाते रहेंगे और हिलाते हिलाते ही पकाएंगे। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, वरना पूरा चावल जो है लम्स बन जाएगा और नीचे जाके चिपक जाएगा तो पूरा जल जाएगा और उसका टेस्ट भी नहीं आएगा। तो कंटिन्यू हमको किनारी से भी लेते हुए और अच्छे से इसको चलाते रहना है ताकि बर्तन के आजू बाजू जो है मावा बन रहा है वो भी इसके अंदर आ जाए और इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे दूध जो है गाढ़ा हो जाएगा और फिरनी की तरफ बढ़ते जाएगा और फिरनी बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनके तैयार होगी।
8 से 10 मिनट हो गया है हमको इसको पकाते हुए, और ये बहुत अच्छे से पक रहा है। और देख सकते हैं कि आप ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो रहा है, तो टाइम लगेगा इसको, लेकिन फिरनी जो है बहुत अच्छे बन के तैयार होगी। तो इस तरह से बहुत लोग को फिरनी बनाना नहीं आता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज फिरनी बनाना सिखाऊं, ताकि इसका अच्छा बिजनेस भी कर सके, घर के लिए भी बना सके, मेहमानों को भी सर्व कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिरनी जो है और गाढ़ी होती जा रही है। इसी तरह से पक पक के ये गाढ़ी होगी। हमको ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारा चावल डाल दिए तो ये फटाफट पक जाए। ये फटाफट पकने के बाद वो ऐसी टेस्ट नहीं देगी, जो हमको ये आराम से पकाना है धीमी आंच में। और जैसे जैसे आप हिलाते जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे कि किनारी किनारी से इस तरह से गट्ठे निकलते जाएंगे, यानी कि ये मावा है। तो इसको करना क्या है, हमको इस तरह से ये जो है मावे को लेंगे हम और मैश कर देंगे, तो ये मिक्स होते जाएगा, तो ये और टेस्टी होते जाएगा। और फिर हमको हिलाते जाना है, और जिस तरह से यहाँ पे हिलाओगे तो यहाँ पे मावा बन जाएगा, यहाँ पे हिलाओगे तो ये, क्योंकि फ़ौरन मावा बनता है जैसे जैसे आप हिलाते जाओगे, क्योंकि सब तरफ एक साथ आप चम्मच तो नहीं हिला सकते। आप यहाँ हिला रहे हो उतने 2 सेकंड में यहाँ पे मावा बनना तैयार होता है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू सब तरफ चलाते रहते हैं, तो सब तरफ का थोड़ा थोड़ा मावा हमारे को मिलते जाता है। और हर थोड़ी देर में हम देखेंगे कि हमारे चम्मच में मावा जमते जा रहा है। बस उसको अच्छे से मैश करेंगे, और किनारी से भी जो है मावा जमते जाएगा, किनारी से भी जो है हम अच्छे से मावा लेते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। इस तरह से 15 से 20 मिनट हो गया है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है। आप थोड़ी देर पहले देखे थे कि किस तरह से उबल रही थी, और अभी आप देखिए कि किस तरह से उबल रही है। तो उबलने के तरीके में भी फ़र्क आ गया है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फ्लेम को हाई नहीं करना है, वरना फ़ौरन जो है नीचे चिपकने लगेगी, मावा तो बनने लगेगा, फिर जलने भी लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कितनी गाढ़ी हो गई है। इस तरह की गाढ़ी खीर हमको चाहिए। तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकाते पकाते, और हमने कंटिन्यू इसको चलाया है, बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं रोका है। अगर आपको अच्छी फिरनी, टेस्टी फिरनी चाहिए तो आपको इसी तरह से कंटिन्यू चला चला के धीमी आंच में पेशेंस के साथ पकाना होगा। अब यहाँ पे हम फ्लेम को बंद करते हैं। अच्छी गाढ़ी हो चुकी है, देखिए इसका फ्लो इस तरह से चाहिए हमको। अभी ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। बस यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और कैसे सर्व करते दिखाते हैं। तो ट्रेडिशनली फिरनी को जो है मिट्टी के बर्तन में ही सर्व किया जाता है। इस तरह से मिट्टी के बर्तन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कमर्शियली इस तरह की मिट्टी की जो प्लेट होती है वो आसानी से मिल जाती है, और इसी को यूज़ किया जाता है। जो लोग बेचते हैं दुकान में, शॉप्स में जो बिकती है, दूध की दुकानों में बिकती है फिरनी, वो इसी चीज़ में बना के बेचते हैं। आप चाहो तो कटोरी में भी सर्व कर सकते हो, और मार्केट में बहुत प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी हांडी भी मिलती है, उसमें भी आप सर्व करके अच्छे से डेकोरेट करके उसको बेच सकते हो। तो इस तरह से बहुत सस्ते में मिल जाती है, तो ये यूज़ करेंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम भरेंगे, और भरने के बाद ये जो है बहुत प्यारी लगती है, सर्व करने में भी इसमें बहुत अच्छा लगता है, और इसकी ठंडक जो मिलती है ना, उसका टेस्ट आता है। मिट्टी के बर्तन का टेस्ट जो है अलग हो जाता है जब हम मिट्टी के बर्तन में सर्व करते हैं कोई भी चीज़ को। तो इस तरह से इसको पूरा नहीं भरना है, क्योंकि अगर आप पूरा भर देंगे तो मिट्टी का जो बर्तन है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से मिट्टी का बर्तन जो है दिखाई देना चाहिए, इसी का खूबसूरती है इसके अंदर। यहाँ पे हम थोड़ा डालेंगे पिस्ता। आप अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, जिससे ये ज़रा और खूबसूरत लगेगा। और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बादाम। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। हम कैरेमलाइज़ किए इसको, इसलिए ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और खूबसूरती थोड़ी और बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे रोज़ पेटल्स। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी फिरनी बन के तैयार हुई है। आज जो खुशी मिल रही है फिरनी बनाने की, मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि मुझे ये जो मिल गया था ना, ऑथेंटिक प्लेट जो मट्टी की, उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि जब ये खाते हैं तो ये जो है ना बहुत खुशबूदार लगता है। प्लस ये बनाना बहुत आसान है, और इसका प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। बिज़नेस में इसमें अच्छी इनकम कैसे आती है वो बताती हूँ। कि हमने 1 लीटर दूध लिया, और दूध लेने के बाद हमने सिर्फ 50 to 60 ग्राम्स हमने डाला चावल। ठीक है,
तो वो चावल कितने का हुआ और दूध कितने का? दूध बहुत बहुत तो 60 रुपीज़ का दूध आ जाता है 1 लीटर। आपके शहर के हिसाब से अलग अलग थोड़ा से ऊपर नीचे रेट होगा। और थोड़ा सा चावल डाला है, उसमें शक्कर डाला है, तो सारी चीज़ें मिला के अगर हम कैलकुलेट करते हैं रफली तो 100 रुपीज़ होता है। अब 100 रुपीज़ में आपको ऐसी कितनी मटकी बनेगी? कम से कम 12 से 15 मटकी बन के तैयार होगी। इस तरह से प्लेट्स लोगे तो 12 से 15, ठीक है। तो 12 हम मान के चलते हैं, तो 100 रुपये में 12 बनी तो कितने रुपए की एक बनी? 9 रुपये की एक बनी, ठीक है। 9 रुपये में हमने 5 रुपये की ये मटकी खर्च की, तो 10 रुपये समझ लेते हैं। 10 और 5 रुपये की मटकी, तो 15 रुपये में आपको ये मटकी पूरी फिरनी के साथ बन के रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। अगर आपको ऑर्डर आता है तो ये फिरनी कम से कम आप 40 से 45 से 50 रुपये तक आराम से बेच सकते हो अपने शहर के हिसाब से, कम या ज़्यादा, ठीक है। तो ये अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। प्लस इसके ऑर्डर्स कैसे आते हैं आपको पता है? इसके ऑर्डर्स एक साथ में 20, 25, 50, 100, 200, क्योंकि बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती है माह रमज़ान में ख़ास तौर पे, और ये जो ऑथेंटिक है इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अब इसका बल्क बिजनेस कैसे होता है आपको बता दूं। आप सोचो कि घर से बैठ के मैं बल्क बिजनेस करूंगी कैसे? 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस का ऑर्डर कैसे आएगा? तो ऑर्डर कैसे आएगा? बहुत आसानी से आता है। बस निकलो बाहर, रेस्टोरेंट में जाओ, क्योंकि वो लोग नहीं बनाते हैं, स्वीट्स वाले शॉप्स वाले नहीं बनाते हैं, दूध की दुकान वाले खुद नहीं बनाते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस तरह से रेडी अगर कोई मिल जाए हमको बना के अच्छा देने वाला, और वो भी जो हमने आपको सिखाया है कैरेमलाइज्ड, ये वाला तो कोई नहीं बनाता है। मार्केट में सादा सा मिलता है, और कैसे बनाते हैं आपको पता है? सिर्फ ज़्यादा चावल डाल देते हैं ताकि जल्दी से गाढ़ा हो जाए, और हमने इसको कितना टाइम दिया। कलर देखिए, टेक्सचर देखिए कितना प्यारा है। तो अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर 20 से 25 मिनट आराम से धीमी आंच में हिलाते हुए दे देते हो तो आपकी चीज़ अच्छी बनती है, और आपका जो कस्टमर एक बार लेगा वो हमेशा के लिए आपके लिए कस्टमर बन जाएगा। जैसे मैं भी हूँ कि अगर मुझे भी खानी होती है तो मैं खुद बनाती हूँ, मैं कहीं से नहीं लेती, क्योंकि मेरे हाथ की फिरनी बनी हुई मुझे ज़्यादा पसंद है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। कभी कभी अगर बाहर से दिल होता है लाते हैं तो सब एक एक चम्मच खा के छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या होता है मार्केट में जब फिरनी बनाया जाता है तो दूध लिया जाता है, चावल डालते हैं, शक्कर डालते हैं, और बस कंटिन्यू फटाफट हिलाते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा चावल डाल दें, जल्दी जल्दी वो गाढ़ा हो जाए और जल्दी जल्दी हम उसको जमा दें, क्योंकि वहाँ पे 100, 200, 300 जो फिरनी का प्लेट बना के देनी होती है। तो इस तरह से बनाया जाता है। अगर आप अच्छे कस्टमर्स बनाना चाहते हो तो मैं जिस तरह से बताई हूँ पूरा प्रोपोर्शन के साथ अच्छी फिरनी बना के आप बेचिए, आपके कस्टमर आपके पास हमेशा बने रहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि अच्छी अच्छी रेसिपी और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए मैं लेके आई, और इतने अच्छे अच्छे आप कमेंट लिखोगे, मेरे को ये यकीन है कि आप बेहतरीन कमेंट डालोगे, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।